अब अगर आप सेम 8 बाब की जो हमने आयत 13 को पढ़ा है, जब बाइबल कहती है कि दाऊद फलिश्तियों के साथ लड़ा, बाइबल कहती है उसके बाद दाऊद अरामी हद्देदेजर ये वो उन सब लोगों के साथ लड़ा, तो 13 आयत में लिखा कि दाऊद लोन वाली तराई में 18,000 अरामियों को मार कर आया, तब उसका नाम बड़ा हो गया। सब बोलो आमीन। परमेश्वर ने उससे कहा था कि मैं तेरे नाम को बड़ा करूंगा, मैं तेरे नाम को महान करूंगा। और बाइबल कहती है जैसे जैसे वो लड़ता गया और वैसे वैसे उसका नाम जो था वो ग्रेट होता गया। जब भी आप परमेश्वर को देखेंगे बाइबल में कि उसने वायदा किया, उसके बाद उसने कहा अब तुम्हें लड़ना होगा, लड़ाई के बाद मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, विश्राम के बाद तुम मेरा काम करोगे, मेरा काम करने के बाद तुम्हें आशीष मिलेगी, तुम्हारा नाम और महान होगा। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अब अगर हम दूसरा शमूएल 11 उसकी 1 से 3 आयत को पढ़ेंगे, उसमें लिखा, फिर जिस समय राजा लोग युद्ध करने को निकला करते हैं, उस समय अर्थात वर्ष के आरंभ में दाऊद ने योआब को और उसके संग अपने सेवकों और समस्त इस्राएलियों को भेजा और उन्होंने अम्मोनियों का नाश किया और रब्बा नगर को घेर लिया, परंतु दाऊद यरूशलेम में रह गया। सांझ के समय दाऊद पलंग पर से उठकर राजभवन की छत पर टहल रहा था और छत पर उसको एक स्त्री जो अति सुंदर थी नहाती हुई दिखाई पड़ी। तब दाऊद ने भेजकर उस स्त्री को पूछवाया और किसी ने कहा, क्या ये एलियाम की बेटी और हित्ती उरिया की पत्नी बैतशेबा नहीं है? अब बाइबल कहती है जिस समय राजा लोग युद्ध करने को जाते थे, जिस समय फाइट करने का टाइम था, बाइबल कहती है दाऊद भवन में रह गया, लड़ाई करने के लिए नहीं गया, अपने सेवकों को भेज दिया, उनके सेवकों ने अम्मोनियों का नाश किया। शाम के टाइम दाऊद पलंग पर से उठा, रिलैक्स करता हुआ आराम से शाम को बिना काम के छत पर चढ़ा, नहाती हुई औरत दिखाई पड़ी, मन में व्यभिचार जागा, उसे बुलाया, उसके साथ सोया। उसके बाद दाऊद का पतन शुरू हुआ। इस घटना के बाद दाऊद की पूरी जिंदगी सेम नहीं रही। उसका परिवार, उसके परिवार में तलवार चली, उसके अपने बच्चे मारे गए, दाऊद की बेइज्जती हुई, जहां से निकला था वहीं पहुंच गया, नंगे पांव सिर पर धूल डालते हुए उसे भागना पड़ा और जो कुछ उसकी लाइफ में नहीं होना चाहिए था वो सारा कुछ होना शुरू हुआ। अब परमेश्वर ने आपसे एक वायदा किया कि मैं तेरे नाम को महान कर दूंगा, मैं तुझे ग्रेट करूंगा, मैं तुझे हील करूंगा, मैं तुझे डिलीवर करूंगा, मैं तेरे बच्चों को उद्धार दूंगा, धर्मी का वंश बचाया जाएगा, मैं तेरे शरीर को चंगा करूंगा, मैं फाइनेंशियली तुझे बरकत दूंगा, तू औरों के समान नहीं होगा, तू अन्य जातियों से ऊंचा होगा। ये सारे वायदे आपके साथ किए परमेश्वर ने, हाँ या ना? जब परमेश्वर ने कहा कि दाऊद मैं तेरे नाम को महान करूंगा और सब पृथ्वी के बड़े बड़े लोगों में तेरा नाम होगा, जैसे ही परमेश्वर ने वायदा किया, जैसे दाऊद लड़ाई करने के लिए जाता था, परमेश्वर उसको जिताता था, उसका नाम और महान होता था। और अब लड़ाई का समय था और बाइबल कहती है दाऊद रिलैक्स हो गया और बैठ गया और अपने स्टाफ को कहा, जाओ लड़ो, मैं यहाँ पे पलंग में बैठा हूँ, आराम कर रहा हूँ। और शाम को जैसे ही वो राजभवन की छत पे गया तो वहाँ पे एक औरत देखी और व्यभिचार में फंसा। उसके बाद दाऊद की जिंदगी सेम नहीं रही। हम पूरी बाइबल में क्या देखते हैं कि परमेश्वर ने आपके साथ एक वायदा किया है कि मैं तेरे बच्चों को बचाऊंगा, तेरी फैमिली बचाई जाएगी, तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा, तेरा हस्बैंड बचाया जाएगा, तेरे नशे वाले बच्चे बचाए जाएंगे। लेकिन इन सब वायदों के साथ परमेश्वर की एक इंस्ट्रक्शन जुड़ी है जो परमेश्वर ने दाऊद को दी थी कि जब जब तू लड़ेगा मैं तेरे नाम को क्या करता जाऊंगा, महान करता जाऊंगा। अब लड़ने का समय था। हालेलुया। संडे किसका टाइम है? बोलो लड़ने का। लेकिन हम कहां हैं? हम पार्टी अटेंड करने के लिए गए हैं। हमारा दोस्त आ गया अमेरिका से, हम उसके साथ बिजी हैं। अपने पड़ोसी से पूछो तेरी लड़ाई क्या है? क्या वो बीमारी है? क्या वो गरीबी है? क्या वो कलेश है? अपने पड़ोसी को जोर से बोलो जीत जा, क्योंकि परमेश्वर तेरे साथ है। बोलो पड़ोसी को, बोलो जीत जा, क्योंकि वो तेरे नाम को बड़ा करना चाहता है। आप मसा किए जाते हैं बड़े नाम के साथ। आज अभी आमीन ऊंचा वाला चाहिए चर्च, आमीन ऊंचा वाला चाहिए। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? उसने कहा मैं तेरे नाम को बड़े लोगों के नाम के समान कर दूंगा। तेरे रिश्तेदार तेरा नाम लेंगे कि वो देखो क्या कहां पहुंच गया।
तेरे लोग तेरा नाम लेंगे, तेरा परिवार तेरा नाम लेगा, तेरे रिश्तेदार तेरा नाम लेंगे। ऐसा होगा। मैं आपको प्रोफेटिक वर्ड दे रहा हूं। मैंने कहा मैं आपको प्रोफेटिक वर्ड दे रहा हूं, ऐसा होगा यीशु मसीह के नाम में। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? पर बाइबल कहती है उसके आगे जो परमेश्वर ने कहा था उसके आगे काम पड़े थे। वो काम क्या था? लड़ाइयां। और हमारी लड़ाई अब अरामियों के साथ नहीं, हमारी लड़ाई यबूसियों के साथ नहीं, हमारी लड़ाई कनानियों के साथ नहीं, हमारी लड़ाई किसके साथ है? शैतान के साथ। किसके साथ है? हमारी लड़ाई हमारे ही शरीर के साथ है, हमारी लड़ाई हमारे पापों के साथ है, हमारी लड़ाई हमारी अपनी अभिलाषाओं के साथ है। और बाइबल कहती है जब तक आप फाइट नहीं करते आप विश्राम में नहीं प्रवेश करते। आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो विश्राम में प्रवेश करना है, नाम बड़ा करना है, तुझे लड़ना पड़ेगा और जीतना पड़ेगा। आज से लड़। मारो प्रोफेसी अपने पड़ोसी को बोलो आज से तू लड़ और जीत। आमीन। ऊंचा ये बरकत तुम्हारी चर्च। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती है दाऊद रिलैक्स करने लग गया। जब कहीं पहुंच गया तो रिलैक्स करने लगा और फाइट करनी छोड़ दी। और शैतान ने इस चीज का फायदा उठाया, औरत के साथ व्यभिचार किया। उसके बाद पूरा परिवार, अगर आप दाऊद का परिवार देखेंगे, कभी भी सेम नहीं रहा। उसके परिवार में फाइट चली, उसके परिवार में मौतें आई, क्योंकि जो कुछ उसने बोया वो कुछ उसने काटा। अपने पड़ोसी को बोलो लड़ना है और जीतना है। तेरी लड़ाई शैतान के साथ है, तेरी लड़ाई शैतान के साथ है। बोलो अभिलाषाओं के साथ है, पाप के साथ है। अपने हाथों को उठाओ, फायर को कैच करो, तुम जाओगे, लड़ोगे, जीतोगे। आमीन। ऊंचा और गवाहियों के साथ वापिस आओगे। हालेलुया, हालेलुया। कल एक बहुत देर के बाद मेरी एक दोस्त से बात हुई। उसने कहा कि हम इकट्ठे परमेश्वर में आए थे और एक और जन था जो हमारा दोस्त नहीं था लेकिन हमारे साथ ही परमेश्वर में आया था। उनमें से 2 जन में और एक और हम परमेश्वर में खड़े रहे। और जब मुझे उसके बारे में मालूम हुआ कल कि वो भी बहुत ब्लेस है अपनी लाइफ में, और जिसने प्रभु को छोड़ा था उसका सारा परिवार फिनिश हो चुका। कभी कोरोना आ गया, वहां एक बंदा चला गया, बीमारी आ गई, वहां चला गया, कहीं पानी में एक डूब के। ये परमेश्वर की मर्जी नहीं, लेकिन हमने फाइट नहीं की और शैतान ने इस चीज का क्या उठाया? फायदा उठाया। उसने हमें डरा दिया कि हम फाइट ना करें, कि तेरा अगर तू चर्च जाएगी तेरा बच्चा और तुझे तंग करेगा, वो ज्यादा नशे करेगा, तेरा पति तुझे और मारेगा, तेरे घर में और कलेश होगा। अच्छा, चर्च जाने की जरूरत नहीं। आज उस सांप को नहीं मारा जो छोटा सा सपोला है, कल वो अजगर बन जाएगा और तुम्हें निकल जाएगा। अब परमेश्वर ने कुछ नहीं करना, अब आपने करना है। बोलो पड़ोसी को, बोलो तुमने करना है। वो कर चुका। आमीन। परमेश्वर कर चुका। वो क्रूस पे मारा जा चुका, गाड़ा जा चुका, वो जी उठा। अब उसने कहा कि तुम लड़ोगे, मैं तुम्हारे साथ हूंगा। तुम लड़ोगे, मैं तुम्हारे नाम को महान कर दूंगा। तुम लड़ोगे अपनी अभिलाषाओं से, अपने पाप से, तुम शैतान से। तुम परमेश्वर के लिए खड़े रहोगे, मैं तुम्हारे नाम को बढ़ाता रहूंगा, तुम्हारे नाम को महान करता रहूंगा, तुम्हारे बच्चों को महान करता रहूंगा। ये परमेश्वर का प्लान है आपकी लाइफ में। आमीन। अब दाऊद रिलैक्स करने लगा, पलंग पर सो गया, उठा, शाम को टहलने लगा, नंगी औरत देखी, बुलाया, व्यभिचार किया। उसके बाद पूरा परिवार, दाऊद के अपने बच्चे मारे गए, पूरा परिवार बिखरा, पूरा परिवार खत्म हो गया। सारी उम्र तक उसने उसका फल भोगा। परमेश्वर ने जो उसको बोला था कि तू यहां इसलिए है क्योंकि तू मेरे वायदों को, मेरी वाचाओं को पूरा करता आया है, इसलिए मैंने जो भेड़ों के पीछे पीछे एक छोटी जगह से अपने पास बुला लिया। अब मैं तेरे नाम को पृथ्वी के बड़े बड़े लोगों के नामों के समान महान करूंगा। ये परमेश्वर का प्लान, आपको मालूम? ये परमेश्वर आपसे बात कर रहा है आज। वो ग्रेट नाम देगा आपको। दाऊद सबसे निग्लेक्टेड था अपने परिवार में, सबसे निकम्मा जिसको बोलते हैं। भेड़ बकरियां थोड़ी सी, कौन है वेला, कौन है दाऊद, चलो चल भी काका, भेड़ बकरियां चार देते। मुश्किल काम है, रात को बाहर रहना, सुबह बाहर रहना है, चलो भेड़ बकरियां चारो। बड़ा बेटा कहाँ है? राजा की सेना में। बड़ा बेटा कहाँ है? पुलिस में। बड़ा बेटा कहाँ है? वो बड़े बड़े पोस्ट पे था, वो बड़े बेटे सभी।
दाऊद ऐसा था कि जब शमूएल किसी घर, उसके घर में आया कि मुझे तुम्हारे एक बेटे को मसा करना है, तो उसने दाऊद को इनवाइट तक नहीं किया। इतना निगलेक्टेड चाइल्ड था वो कि मतलब अपना बच्चा ही भूल गए वो, कि पहला बच्चा आया, दूसरा आया, परमेश्वर ने कहा नहीं मैंने इसको भी नहीं किया, इसको भी नहीं किया, इसको भी नहीं किया। पुराने टाइम में जब नबी लोग किसी के घर जाते थे तो उन्हें टांगे कांपती थी। नबी लोग घर आए, उनको मालूम नहीं या तो हमें ये डुबो के जाएगा या पूरा आसमान पे चढ़ा के जाएगा, पता नहीं अब ये क्या करने आया है। या तो परमेश्वर की सजा बोल के जाएगा या परमेश्वर का बड़ा प्लान बोल के जाएगा। लोग डरते थे नबियों से कि कुछ ना कुछ ये परमेश्वर का वचन लेके आया। तो उसने कहा कि परमेश्वर तेरे घर में एक राजा बनाना चाहते हैं। पहला बच्चा आया रिजेक्ट, दूसरा आया रिजेक्ट, सभी रिजेक्ट। और दाऊद इतना छोटा और निगलेक्टेड और रिजेक्टेड था कि उसको भूल गए थे। उसने कहा हाँ एक रह गया, जंगलों में रह गया, भेड़ बकरी को चराता होगा, हम उसे बुलाते हैं, उसे देख लो। जब वो आया परमेश्वर ने कहा यही है, इसी को मसा करना है, यही है। हालेलुया। आपको लगता है कि मैं कैसे मेरा नाम कैसे महान हो सकता है? अब मैं 5,000 की जॉब करता हूं, मेरा नाम कैसे महान हो सकता है? मैं तो किसी के घर में काम करती हूं। यही तो परमेश्वर चाहता है और यही वो करके दिखाएगा। मैं आपको प्रोफेसी करता हूं, वो करके दिखाएगा। ओ आमीन ऊंचा चाहिए, आमीन ऊंचा चाहिए चर्च। यही तो परमेश्वर है, यही तो है वो। नहीं तो फिर आप कहते हैं कि मैं बड़ा था इसलिए मैं ब्लेस हो गया, मैं इंजीनियर था मैं ब्लेस हो गया, मैं ये था मैं ब्लेस हो गया। यही तो करना चाहता है वो आपकी लाइफ में। आपको छोटे से छोटी पोजीशन से वो बुला के आपके नाम को वो बड़े से बड़े लोगों के बीच में फिट करना चाहता है। यही तो वो चाहता है आपकी लाइफ से, और ऐसा होगा आपके साथ और आपके परिवार के साथ। ये प्रोफेसी यीशु मसीह के नाम में। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? यही तो वो चाहता है, यही तो परमेश्वर की मर्जी है। परमेश्वर ने कहा मैं तुझे तेरे नाम को बड़े बड़े पृथ्वी के बड़े बड़े लोगों के नाम के समान महान कर दूंगा। यही वो चाहता है। आपकी बैकग्राउंड कैसी उसे कोई मतलब नहीं। आप एक रिक्शा चालक हो सकते हैं, आप एक अमीर हो सकते हैं, आप गरीब हो सकते हैं, उसे कोई मतलब नहीं। उसने कहा मैंने इजराइलियों को इसलिए चुना क्योंकि पृथ्वी में सबसे थोड़े थे वो। इजराइल की जो आज आबादी है 1 करोड़ से नीचे है, लेकिन पता नहीं कितने 60-70 करोड़ के देश उससे लड़ चुके और एक भी बार जीत नहीं सके। पंजाब से भी छोटा इजराइल, एक भी बार कोई भी देश उस पर कब्जा नहीं कर सका। परमेश्वर का वचन उसके ऊपर है। आज भी वो टेक्नोलॉजी में दुनिया का लीडर है। हाँ आज भी हथियारों में वो लीड करता है, टेक्नोलॉजी में वो लीड करता है, फोन्स बनाने में वो लीड करता है, हर चीज में इजराइल लीड करता है। एग्रीकल्चर में वो लीड करता है, अगुवाई करता है लोगों की। और परमेश्वर ने कहा मैंने इजरायली लोगों को इसलिए नहीं चुना था कि वो बहुत बड़े या समझदार थे, वो सबसे छोटे थे। मैंने उन्हें चुन लिया और आज दुनिया में एग्जाम्पल बना दिया कि कोई उन पर कब्जा नहीं कर सकता। वही परमेश्वर तो आपका परमेश्वर है। तब यहोवा परमेश्वर अन्य जातियों को पूछता भी नहीं था, लेकिन बाइबल कहती है मसीह में आने के बाद अब्राहम की जो आशीष है वो अन्य जातियों तक पहुंचेगी। आज आप और मैं उसकी संतान बन सकते हैं और हैं। आमीन। अगर हम उस पर भरोसा रखें कि परमेश्वर ने आपको फालतू में नहीं चुना, उसने आपको फालतू में नहीं बनाया, उसकी आपकी लाइफ में परमेश्वर का एक मकसद है। वो चाहता है उस मकसद को आप समझें। वो चाहता है कि आप क्विट ना करें, वो चाहता है कि आप पीछे ना हटें, वो चाहता है कि आप हटे ना, वो चाहता है कि आप डरे ना। इसलिए बाइबल में कितनी बार लिखा है मत डर मैं तेरे साथ हूं। तुम्हें लड़ना होगा, आज से लड़ने की अनॉइंटिंग ग्रहण करो यीशु मसीह के नाम में अपने परिवारों समेत। आमीन। वो लड़ाई मेरी थी। रोज घर जाना, कोई परिवार वाला नहीं, परिवार के साथ फाइट। काम कब करेगा, काम कब करेगा, काम कब करेगा, काम कब करेगा। चर्च जाना बंद कर, चर्च। 2 ही चीजें थी बस, काम करेगा और चर्च जाना कब बंद करेगा। ये मेरी घर में लड़ाई थी, पर्सनल लड़ाई थी। बीमारियां मेरी लाइफ में थी, दुष्ट आत्माओं के अटैक होते थे। अगर बाहर जाओ तो क्रिश्चियंस भी कई विरोध करते थे, सब तरह लड़ाई झगड़े थे। लेकिन आज कितनी शांति है। अगर मैं उस लड़ाई को ना लड़ा होता, मेरे एक जानकार को उसकी फैमिली वापस ले गई। मसीह में गया तो दुकान नहीं देंगे, मकान नहीं देंगे, और जो उन्हें वापस लेके गए दोनों मर गए। मैं आपको क्या बोलता हूं, जिन लोगों से शैतान आपको नफरत करवा रहा है, वही लोगों को परमेश्वर आपके जरिए ब्लेस करना चाहता है। मालूम, पता है कि नहीं? शायद आपको ना बताओ।
जो लोग आपका विरोध कर रहे हैं उन्हीं लोगों को परमेश्वर आपके जरिए ब्लेस करना चाहते हैं, पता है कि नहीं? 2009 में 50 लोग आते थे चर्च में, बस समझ लो कि ये 2 लाइनें चर्च थी। हाँ, तो उनको प्रचार में ऐसे ही करता था, बिना रुके। ये नहीं 50 है तो ठंडे ठंडे, लाखों बैठे हैं तो गरम गरम, ऐसा नहीं था। इसी जोश से होता था। उनको प्रचार कर रहा था मैं, और शाम को मेरे गोडाउन पे जो लाखों का सामान था, सैनिटरी का, टाइल्स का, लोगों ने आग लगा दी। अगले दिन आए चर्च वाले 50-60 लोग, बम मारा हुआ जी, वो मारा हुआ पास्टर जी, तो बीबियां कर दिया। मैंने कहा तुम वचन पढ़ते हो क्या? उसने कहा हाँ। मैं क्या लिखा वचन में? लिखा कि सब बातें मिलकर भलाई को पैदा करती हैं, जो मसीह यीशु से प्रेम करते। अब इसमें भी भलाई क्या हो सकती है? वो शायद मेरी परीक्षा थी कि मैं क्या बोलता हूं। अभी इस सेवकाई जस्ट स्टार्ट हुई है और आग लग गई, और फायर ब्रिगेड को फोन कर, दंगे हुए थे तब शहर में, कोई संत मर गया था कहीं बाहर, वियना ऑस्ट्रिया में, कोई गोली मार दी थी, और यहाँ पे लोगों ने पूरे आग लगा दी थी सब जलंधर में। तो उसमें हमारा गोडाउन भी था, और जब वो गोडाउन जला तो अब शैतान ने मुझे बोला कि अब क्या करेगा तू, अब प्रीच कर, तो यही बिजनेस की तो बड़ी गवाहियां देते हैं, प्रभु ने ब्लेस किया, मुझे ब्लेस किया, अब तेरा बिजनेस भी चला दिया, ले अब गवाही दे तू। अब मुझे या तो लड़ना है या पीछे हट जाना है। तब मैंने लड़ने का फैसला किया। मैंने कहा नहीं, मैं फाइट करूंगा, सब बातें मिलकर भलाई को पैदा करती है, वचन मेरा हथियार होगा, ये मेरी लड़ाई का तलवार होगी, इस तलवार से मैं लड़ूंगा शैतान के साथ कि सब बातें मिलकर भलाई को पैदा करती। तब क्या हुआ, वो चर्च जो 50 से शुरू हुई थी, उसी साल 500 से ज्यादा क्रॉस कर गई थी। वो जो अप्रैल में स्टार्ट हुई थी, क्रिसमस 500 लोगों में थे हम, और ऑलमोस्ट जलंधर के सब पास्टर से मैं क्रॉस कर गया था सिर्फ उसी साल में, और खड़ा रहा और अड़ा रहा। और जिन लोगों ने मेरा गोडाउन जलाया वो लोग मुझे मालूम थे। अब मैं केस कर सकता था उन पे, उनको फंसाता, लेकिन जिस जाति ने मेरा गोडाउन जलाया 2009 में, शायद 9 में, 8 में, और मैंने उनको कुछ नहीं कहा और माफ कर दिया, उसी जाति से परमेश्वर ने मेरी वाइफ मुझे दी है। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।